ओके सो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 236 जिसमें हमारे गोजो सेंसेई का कुछ ये हाल हो गया था। उसके बाद पता नहीं कौन सी 100वीं या 200वीं बार मैं सुन रहा हूँ गोजो का कम बैक होना। जे देखे चैप्टर 236 जब मैंने स्पॉइलर वीडियो डाल ली थी, उसके लिटरली 3 दिन बाद मैंने एक और वीडियो डाली थी टॉकिंग अबाउट गोजोस कम बैक का पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उसके बाद मैंने एक बार भी बात नहीं करी इस बारे में, क्योंकि मैं समझ चुका था कि कम बैक नहीं होने वाला है। दिख रहा था अपने को कि जुजुत्सु काइसेन की मांगा किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ या साउथ में नहीं जा रही है, हेल में जा रही है सीधा वो। इनफैक्ट मैंने तो अलग से एक वीडियो बनाई थी टॉकिंग अबाउट कि अगर गोजो कमबैक होता है तो वो बहुत बड़ा प्लॉट होल हो जाएगा जुजुत्सु काइसेन की मांगा के अंदर। तुम अब भी जाके वो वीडियो देख लो। देखो भी सीन क्या हुआ, रिसेंटली जुजुत्सु काइसेन वॉल्यूम 26 से कुछ इनिशियल पेजेस रिलीज हुए जिसके अंदर हमें गोजो दिखा कुछ ऐसे। और आज के टाइम कहीं भी गोजो दिखता है तो बस कमबैक के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। लोग बोलने लगे वो डेफिनेटली वापस आ रहा है, उसकी आंख चमक रही है। देखो सुनो, ये हैं दो वन पीस की मांगा, एक वॉल्यूम 59 इंग्लिश ट्रांसलेटेड और एक वॉल्यूम 107 जापानीज के अंदर। देखो उनके कवर्स पे काफी कैरेक्टर्स हैं। और अगर हम अंदर जाए तो इनिशियल पेजेस के अंदर कुछ कैरेक्टर बने होते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होते हैं चैप्टर शुरू होने से पहले। जेरा पूरा इंडेक्स की वॉल्यूम 107 के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स अवेलेबल हैं इस मांगा के अंदर। तो सेम ऐसा जे वॉल्यूम 26 के अंदर भी है। और जो शुरू में पेजेस आए वो गोजो दिख रहा है इसके अंदर लोगों को, वो देख के लोग थोड़ा पागल हो रहे हैं। बट कुछ लोग समझ नहीं रहे कि वॉल्यूम 26 के अंदर कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है। वॉल्यूम 26 के अंदर चैप्टर 228 से लेकर चैप्टर 236 तक हैं। रीसेंट वाला कोई नहीं है। और चैप्टर 236 के अंदर गोजो सेंसेई कटे थे। और जो मांगा की वॉल्यूम्स आती हैं ऐसी ऐसी वीजम की वीकली मैगजीन्स नहीं, समटाइम्स इनके अंदर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन एडिशनल पेजेस होते हैं। जैसे वन पीस की जो वॉल्यूम्स होती हैं उनके अंदर एडिशनल चीज होती है एक एसबीएस बोल रहे तो ओडा सर अपने फैंस का जवाब देते हैं यहाँ पे। मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो मांगा वॉल्यूम्स होती हैं उनके अंदर कुछ एडिशनल चीजें ऐड करी जाती हैं। मेरे पास जे कोई मांगा वॉल्यूम तो नहीं है, बट ऑर्डर कर दी मैंने। तो मैंने एडिशनल पेज वाली चीज बताया ना, इसको याद रखना बस। अब देखो लोग ये बोल रहे हैं कि वॉल्यूम 25 के अंदर सुकुना फ्रंट पे था और उसे एडिशनल कुछ पेजेस थे शुरू में गोजो की तरह ही, बट उसके जो इनिशियल पेज थे उसके अंदर उसकी ओजी फॉर्म दिख रही थी जो उस टाइम रिवील नहीं हुई थी। मतलब मांगा में हमने पहले देख ली थी, बट इस फाइट के अंदर सुकुना इस फॉर्म में नहीं आया था अब तक। इवन गोजो काटने के बाद काशिमो से लड़ते हुए इस फॉर्म के अंदर आया है। तो लोग बोलने लगे कि जैसे वॉल्यूम 25 के अंदर सुकुना की ओजी फॉर्म रिवील कर दी थी, मे बी वॉल्यूम 26 के अंदर शुरू के इनिशियल पेज के अंदर गोजो कमबैक रिवील करा गया इससे। देखो पहली चीज, चैप्टर 248 के अंदर जब सुकुना ने हिगुरुमा को भी काट दिया था तब उसको पता लगा था कि सारी डेड बॉडीज कहां पे जा रही हैं। मेमे का छोटा भाई सारी डेड बॉडी को टेलीपोर्ट कर रहा था शोको तक। तब सुकुना बोलता भी है अच्छा तो गोजो की डेड बॉडी इसने करी है यहाँ से गायब। चलो मैंने मान लिया सुकुना खुद उसको मालूम नहीं गोजो जिंदा होगा उस टाइम, मान लेते हैं। बट चैप्टर 255 जो लिटरली इसी वीक आया है उसके अंदर मैगेल और लारियो आए हैं सुकुना से लड़ने। तो लड़ने से पहले ये दो सुकुना की कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि वो रिवर्स का यूज नहीं कर सकता, ना ही डोमेन यूज होता था, और उसका हार्ट भी डैमेज्ड है। हार्ट तो माकी ने डैमेज कर रहा है, बट और दो चीजें मतलब रिवर्स और डोमेन गोजो की फाइट की वजह से अब तक यूज नहीं कर पा रहा है। इस पॉइंट पे लारियो लिटरली बोलता है कि चलो गोजो मरने से पहले हमें कोई तो गिफ्ट देके गया। गेगे लिटरली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली काफी बार हिंट्स दे चुका है, बट समझ नहीं रहे हैं लोग। एंड यू नो व्हाट, जो लोग फुल टाइम बोलते रहते हैं गोजो कम बैक गोजो कम बैक, तुम भी गलत नहीं हो वैसे टू बी ऑनेस्ट। नहीं कमबैक नहीं होने वाला, बट गोजो के साथ थोड़ी चीटिंग हुई है यहाँ पे, क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर मतलब चैप्टर 255 के अंदर एक बहुत बड़ी चीज रिवील करी गई हमें। चैप्टर 235 के एंड में जब गोजो ने अपना हॉलो पर्पल मारा था, जिसे महारावा खत्म हो गया था और सुकुना ने अपना हाथ गवा दिया था, फिर उसके बाद उसने गोजो काटा जो होना पॉसिबल नहीं था। बिकॉज चैप्टर 255 के अंदर ये चीज रिवील हुई कि सुकुना को वर्ड स्लैश मारने के लिए या डोमेन यूज करने के लिए एक हैंड साइन करना पड़ता है जिसका नाम है एनमार्टन। वैसे ये वर्ड हिंदू मैथोलॉजी से है, बट सुकुना के पास उस टाइम बस एक हाथ था, तो उसने वर्ड स्लैश मारा कैसे? इस चैप्टर में ये रिवील हुआ कि वर्ड स्लैश मारने के लिए सुकुना ने एक बाइंडिंग वो रखा था जिसके थ्रू वो विदाउट एनी हैंड साइन एक स्लैश रिलीज कर पाया, जो गोजो ने कभी भी प्रेडिक्ट करा ही नहीं होगा। एंड यू नो व्हाट, ये एग्जैक्टली वही रिएक्शन है। अगर तुम चैप्टर 224 देखो, जब सुकुना ने डिसमेंटल मारा था तो गोजो का सिमिलर रिएक्शन ही था। लाइक ही वाज सरप्राइज्ड, उसने स्लैश एक्सपेक्ट नहीं करा था। जैसे मैं बोल रहा हूँ चांसेस होते हैं कि मांगा की जो वॉल्यूम आते हैं उसमें कोई एडिशनल पेज होते हैं, मे बी हमें वॉल्यूम के अंदर ऐसा एक दो पेज दिखेगा। देखो तुम सुकुना फैन हो, तुम गोजो फैन हो, अगर जे इस टाइम अपनी एंडिंग में चल रहा है तो उसकी एंडिंग ऑलरेडी बेकार हो चुकी है। जो मेरे साथ वीकली मांगा फॉलो करते हैं उन्हें पता है क्या हो रहा है। एक नया कैरेक्टर आता है, उसकी हाइप बनती है, पता लगता है सुकुना बहुत लो हो रहा है, 100 लगता है वो जीत जाएंगे, बट तभी सुकुना पावर अप करता है, उसे काट देता है और एक नया कैरेक्टर फिर हाइप होती है और यही रिपीट होता है। और ऐसा भी नहीं है एक के साथ हुआ, दो के साथ हुआ। गोजो, काशिमो, हिगुरुमा, चोसो, यूटा, माकी, कुसाकाबे और मैगेल और लारियो आए हैं। वो जब गोजो कटा था सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे गोजो कोई बाइंडिंग वो यूज करेगा और जिंदा हो जाएगा, और बाइंडिंग वो कौन यूज कर रहा? सुकुना। और यूट्यूबर्स वीडियो थ्योरीज बना रहे हैं गोजो कमबैक की, और इधर मैं दूसरी बार वीडियो बना रहा हूं कि गोजो कमबैक नहीं होने वाला। मुझे भी पसंद है भाई वो कैरेक्टर, मजा आता है उसे देख के। गोजो इज लिटरली लाइक अ केयरिंग वेजिटेबल जिसको स्पॉटलाइट मिल चुकी है। पर देखो जो भी है अभी के लिए वीडियो इतनी थी। तुम चाहे कितने बड़े गोजो फैन या फैन कर लो, चाहे तुम गोजो के एक्शन फिगर पे नहीं मत डालो, कुछ मत डालो प्लीज। वैसे तुम्हें पता है कि लड़की ने एक जार लिया, उसमें सुकुना की फोटो डाली और वो जार अपने से भर दिया।
सायोनारा।